प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। दिनेश एक ट्रक ड्राइवर था जो L&T ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर की नौकरी करता था। दिनेश भोले बाबा का परम भक्त था, इसीलिए वो हर रोज भोले बाबा के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करता और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अपने दिन की शुरुआत करता था। दिनेश मेहनती होने के साथ साथ बहुत ईमानदार भी था। इसी वजह से कंपनी का मालिक दिनेश पर बड़ा भरोसा करता था और लंबे टूर पर हमेशा दिनेश को ही गाड़ी लेकर भेजता था। दिनेश के परिवार में उसके पिता राम प्रसाद, पत्नी दामिनी और 2 बच्चे प्रिया और पुनीत थे। दिनेश अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था और अपने पिता की भी खूब सेवा किया करता। जुग जुग जियो बेटा और सदा सुखी रहो। भगवान तुझे और तेरे परिवार को सुखी रखे। भोलेनाथ की कृपा और आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। महीने का आखिरी दिन था। दिनेश अपनी तनख्वाह लेने मालिक के पास गया। आ गया दिनेश, चल आजा अंदर और ये ले इस महीने की तनख्वाह। और हाँ, इस महीने 1000 रुपए तुझे ज्यादा दिए मैंने। ऐसे ही मन लगाकर काम किया कर। सब महादेव का आशीर्वाद है मालिक। मैं तो कुछ भी नहीं करता, जो वो करवाते हैं बस मैं तो उसी रास्ते पर चलता हूँ। ये बोलकर दिनेश वहां से चला जाता है। तभी वहां पर कोमल आ जाती है। कोमल सेठ के दूसरे ड्राइवर दीनानाथ की पत्नी थी। दीनानाथ कैंसर की बीमारी से जूझ रहा था, इसलिए कोमल सेठ से कुछ पैसे मांगने आई थी। कोमल सेठ से कहती है, सेठ जी, दीनानाथ की तबीयत खराब होती जा रही है, कुछ महंगी दवाएं खरीदनी हैं, उसके लिए कुछ और पैसे चाहिए। अगर आप मुझे 6000 दे देते हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। कोमल, तू तो मुझसे पहले ही कितने पैसे उधार मांग चुकी है, अब तुझे और 6000 रुपए चाहिए। देख कोमल, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। हर रोज 6000 की कमाई नहीं दे सकता तुझे। बेहतर होगा तू कहीं और से रुपयों का इंतजाम कर ले। मैं तुझे और पैसे नहीं दे पाऊंगा। ये सुनकर कोमल की आंखों से लाचारी के आंसू बहने लगते हैं। दिनेश गेट के पास खड़ा हुआ सब देख रहा था। कोमल के कमरे में बाहर से आते ही दिनेश कोमल के पास जाता है और उसे 6000 देते हुए कहता है, कोमल बहन, ये लो, इसमें 6000 रुपए हैं। इन पैसों से दीनानाथ भाई की दवाई खरीद लेना। पर मैं कैसे ले सकती हूँ? दीनानाथ मेरे भाई जैसा है और भाई की मदद भाई नहीं करेगा तो कौन करेगा। आप रख लो ये पैसे। दिनेश भैया, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी और मैं कुछ भी करके जल्द ही आपका पैसा वापस लौटा दूंगी। नहीं नहीं कोमल बहन, ये सब बाद में कर लेना, पहले तुम जाकर दवाइयाँ ले लो। फिर कोमल वहां से चली जाती है और दिनेश अपने घर आता है। ये लो दामिनी, इस महीने की तनख्वाह। इस महीने का तनख्वाह? पर ये तो सिर्फ 6000 है, इतने कम पैसे? दामिनी, वो हमारे कंपनी में दीनानाथ भाई की तबीयत खराब है तो मैंने उसकी पत्नी को 6000 रुपए दिए हैं। बेचारी मालिक से पैसे मांग रही थी पर मालिक ने उसे 1 रुपए तक नहीं दिए, तो इसलिए मैंने ही। क्या मतलब मालिक ने इस बार 12000 दिया था आपको और उसमें से भी आपने 6000 रुपए दे दिए? हे भगवान, क्या करूं मैं इस आदमी का। खुद का ही घर सही से नहीं चल रहा है और तुम पैसे दान खाते में दे आए। अभी इस महीने का खर्चा कैसे पूरा होगा? अरे अरे दामिनी, इतना परेशान क्यों हो रही हो? अरे उस बेचारी को हद से ज्यादा पैसों की जरूरत थी। मेरे भोले भंडारी सब देख रहे हैं, वो हम पे कोई परेशानी नहीं आने देंगे। पता नहीं भोले शंकर कब हमारे दिन बदलेंगे, कब हमारे पास इतने पैसे आएंगे कि हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। कुछ महीने गुजर जाते हैं और सावन का महीना शुरू हो जाता है। श्रद्धालु भोले बाबा की कांवड़ लाने के लिए हरिद्वार की ओर जाने लगते। दिनेश भी हर साल बाबा की कांवड़ लाया करता था, इसीलिए वो हरिद्वार जाने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन तभी उसके मालिक का फोन आता है और वो बोलते हैं कि कुछ ही दिनों में उसे गुजरात जाना है। ये सुनकर दिनेश उदास हो जाता है।
तभी दामिनी वहां पर आ जाती है और फिर उससे पूछती है, क्या हुआ जी, अचानक उदास क्यों हो गए? दामिनी, मैं हर साल हरिद्वार से गंगा जल लाकर भोले बाबा को चढ़ाता हूँ, लेकिन इस बार मैं कांवड़ नहीं जा पाऊंगा। मुझे कुछ दिनों में ट्रक लेकर गुजरात के लिए रवाना होना है। बस इसी कारण से मेरा मन उदास हो गया है। अरे मन छोटा मत करो जी, भोले बाबा की शायद यही इच्छा है, वो आपको हरिद्वार नहीं गुजरात भेजना चाहते हैं। कुछ दिनों बाद दिनेश कंपनी के एक लड़के को लेकर गुजरात जाने के लिए निकल पड़ता है। ट्रक चलाते चलाते रात हो जाती है। अब ट्रक धवलपुर की एक घनी जंगल से गुजर रहा होता है कि अचानक दिनेश के पेट में दर्द होने लगता है और दिनेश दर्द में छटपटाने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अचानक मेरे पेट में दर्द क्यों होने लगा? बड़े भैया, ये क्या हुआ आपको? लगता है आपको फूड पॉइजन हो गया है। ऐसा ही लगता है, कुछ दिनों पहले भी ऐसा ही दर्द हुआ था। राजू, बहुत दर्द हो रहा है, मेरी तो जान ही निकली जा रही है। अब ट्रक कौन चलाएगा? हे भोलेनाथ, हे परमेश्वर, मदद करो, मदद करो, हे देवों के देव महादेव। दिनेश ट्रक को सड़क की एक साइड में रोक देता है और ड्राइविंग सीट से उठकर पिछली सीट पर लेट जाता है। दिनेश का दर्द लगातार बढ़ता ही जा रहा था। राजू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह दिनेश की मदद करे, और दूसरी तरफ राजू को एक और चिंता सताने लगी थी। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। ये धवलपुर का सबसे घना जंगल है। शेर और जंगली कुत्तों का तो ये अड्डा है। यहाँ पर रुके रहना खतरे से खाली नहीं है। तभी अचानक एक साधु महाराज ट्रक के पास आते हैं और पूछते हैं, अलख निरंजन, क्या हुआ? क्या समस्या है? तुम बड़े ही चिंतित दिख रहे हो, और तुमने अपने ट्रक को यहाँ पर क्यों खड़ा कर रखा है? ये बहुत ही खतरे का स्थान है। बच्चा, यहाँ से चले जाओ। अलख निरंजन। बाबा जी, मेरे दिनेश भैया के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और वो ट्रक नहीं चला पाएंगे, और मुझे ट्रक चलाना आता नहीं, इसलिए हम यहाँ रुके हुए हैं। अलख निरंजन, तो ये बात है, तो मैं तेरे ट्रक को चलाकर तेरी मंजिल तक पहुंचा दूं। मैं भी साधु बनने से पहले ट्रक ही चलाता था। ठीक है बाबा जी, चलिए ट्रक पर, और ये रही ट्रक की चाबी। साधु बाबा ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं और दर्द से तड़पते हुए दिनेश को कुछ बूटी सुंघाते हैं, जिसके प्रभाव से दिनेश को गहरी नींद आ जाती है, और फिर साधु बाबा ट्रक को लेकर चल पड़ते हैं। कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद एक छोटा सा शहर आता है। साधु बाबा ट्रक को एक अस्पताल के सामने लाकर रोक देते हैं और राजू से कहते हैं, तू अपने दिनेश भैया को इस अस्पताल में भर्ती करा दे, और अब मैं जाता हूँ। अलख निरंजन। साधु बाबा ट्रक से उतरकर चले गए। तभी दिनेश भी जाग गया। अब दिनेश बिल्कुल ठीक था, उसके पेट का दर्द भी गायब हो चुका था। फिर दिनेश कहने लगा, अरे वाह, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ राजू। और वो साधु बाबा कहाँ चले गए? पता नहीं, अभी तो यहीं पे थे। आपको अस्पताल में भर्ती कराने को बोलकर वो अचानक ही गायब हो गए। गायब हो गए? कौन थे वो साधु बाबा जिसने हमारी आपदा में हमारा हाथ थामे रखा? कहीं वो... ये बोलकर दिनेश थोड़ी देर सोचता है। कहीं ऐसा तो नहीं खुद देवों के देव महादेव स्वयं धरती लोक पर प्रकट हुए थे और हमारी सहायता करके चले गए, और तो और मेरे पेट का दर्द भी ठीक कर दिया। तो क्या दिनेश भाई, अब आप हॉस्पिटल नहीं जाओगे? नहीं रे राजू, मुझे मेरे भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। और तो और महादेव ने ट्रक को भी यहाँ तक पहुँचा दिया। जय हो भोले भंडारी की। आपने आज मुझे दर्शन देकर धन्य कर दिया प्रभु। दिनेश ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और खुशी के मारे जोर जोर से कहने लगता है, बम बम भोले, बम बम भोले। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।